अस्सलाम वालेकुम। और आप सबका इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है क्योंकि मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है। बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग अपलोड कर तो व्लॉग यहीं से शुरू होता है। तो मैं यही कॉन्सेप्ट देख रही थी कि उन्होंने पॉट्स रखे हैं वाइट कपड़े के ऊपर, इससे क्या होता है, किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ देखें सुबह होते ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और आज अम्मी को आना था मेरे घर पे, आज नहीं बल्कि कल आना था। तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और जुम्मे का दिन था और बारिश बहुत शदीद तेज़ हो गई थी। इवन के सैलाब का ख़तरा भी बढ़ गया था क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और अम्मी को मेरे घर पे आना था नेक्स्ट डे सैटरडे को क्योंकि मेरी बहन के ससुराल में दावत थी, पहली दावत थी। तो इसलिए वो लोग आने वाले थे। मतलब उसकी सास ने छोटी मोटी सी इंगेजमेंट अरेंज की हुई थी तो हम लोगों को वहाँ जाना था। और मैंने कहा इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी तो फिर वापस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बहुत दफ़ा ये कैंसिल हो के इस मंथ में मतलब कि तय पाया था कि मतलब वो आएंगे क्योंकि फिर मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगी। पहले बकरीद स्टार्ट हो गई थी, अब मुहर्रम में स्टार्ट हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर वेट कर कर के हमने कहा, अम्मी ने कहा कि नहीं अगर कल नहीं हुई ना सैटरडे को तो मैं आ जाऊँगी बारिश में भी। तो फिर शुक्र है कि सैटरडे को बारिश नहीं हुई और अम्मी वाले मेरे घर पर आ गए। और यहाँ देखें मैंने रात को फिर जाग रही थी, उसी दिन रात को मेहंदी लगाई अपने हाथों में। तो मैंने कहा मैं जाग रही हूँ तो अपने हाथों में मेहंदी लगा लूँ। और फिर मेरहा सो चुकी थी, फिर मेरहा को भी मैंने उठाया और बहुत लेट हो गया था, मैं बहुत लेट तक जाग रही थी। पता नहीं क्यों अम्मी के आने की खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कि अम्मी आएंगी अम्मी आएंगी अम्मी आएंगी, और उस खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही थी। और नींद में मेहंदी जैसी तैसी कीड़े मकोड़े लगाए तो बस जल्दी से लगा ली मेहंदी। और ये मेहंदी मतलब बहुत पुरानी थी, रमज़ान ईद की थी तो इसमें कुछ अच्छा कलर भी मुझे नहीं आया और मैंने डायरेक्ट डो ली थी। मैंने कहा अगर मैं सुखाने बैठूंगी तो फिर मेरा को कब लगाऊंगी। मेरा को मैंने एक ही हाथ में लगाई और रात के 3 बज रहे थे, जैसे कि आपने घड़ी में टाइम देखा होगा। तो चले फिर मैंने कहा थोड़ी सी हवा इसको खिला दूँ और फिर मैं मेरा को उठाऊँ और उसको मेहंदी लगा दूँ। तो आप देखिए मेरा उठती फिर क्या होता है। फाइनली उसको उठा के मैंने उसके हाथ में भी थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी और उसने मना किया कि मुझे अभी फिंगर्स पे नहीं लगाना है, मैं थक गई हूँ। तो मैंने देखे अपना हाथ धो लिया था, कोई इतना ख़ास रंग नहीं आया था। और फिर हम लोग बाहर 3 बजे सैर सपाटे के लिए, मतलब ऐसे ही झाँक ताक करने के लिए, नींद न तो बंदा और क्या कर सकता है, तो करने के लिए निकली। मैं देख रही थी कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है और कीचड़ है कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता था सुबह सुबह मेरे पापा का फ़ोन आएगा, वो मुझे बोलेंगे क्योंकि बारिश से बहुत डरते हैं कि मतलब बारिशों में सफ़र ना करें। तो इसलिए फिर मैंने सारी ऑब्जर्वेशन ले ली, हर जगह से ऑब्ज़र्व कर लिया कि कहीं पानी तो नहीं है, कहीं बारिश तो नहीं आ रही। तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमारे घर के नीचे तो वैसे भी कीचड़ वगैरह इतना नहीं होता है। हाँ, आगे की साइड पर बहुत ज़्यादा कीचड़ पानी जमा होता है, बट जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो एरिया बहुत साफ़ सुथरा एरिया है क्योंकि लोग हुकूमत की तरफ से कोई सफाई नहीं करवाता है। हम जो घर होते हैं वो मिलके ही सफाई करवाते हैं। जैसी बारिश ख़त्म होती है उसके नेक्स्ट डे ही वो लोग मिट्टी वगैरह डालते हैं और खड्डे वगैरह खोलते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वाइप करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं। और ये मेरे घर की आगे की साइड थी जहाँ से मेरा मेन डोर है, जहाँ से हम लोग घर में आते हैं। यहाँ पहले प्लॉट वगैरह ये पूरा बना हुआ था, बट हुकूमत जब इमरान खान आया तो उन्होंने ये सब तोड़वा दिए थे और अभी तक इसे तोड़े हुए पड़े हुए हैं। कहा गया था कि यहाँ पार्क बनेगा, बट अब तक कोई पार्क नहीं बना है। तो अब मैंने सोचा पानी पीऊँ, दरवाज़ा बंद करूँ, इसको हाथ धुलाऊँ और फिर सोने के लिए जाऊँ क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी। रात के 4 बज चुके थे और रात के 4 बज गए थे। और इसके बाद कल सुबह भी फिर मैं नेक्स्ट डे की सुबह भी मैं जल्दी 8 बजे उठ गई थी और ऐसी 3-4 रातों से मेरी नींद नहीं हो रही थी। मतलब 4 बजे उठी थी और 4 बजे सोई थी, 4:30 बजे सोई थी क्योंकि बेड पे डायरेक्ट जाने से वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो बेड पे जाते ही जिनको नींद आ जाती है, बट मुझे बेड पे जाते ही नींद नहीं आती है। तो इतनी मुझे पलटें खानी पड़ती हैं। तो अब इसको मेहंदी होनी थी तो इसको पानी में बुला रही थी दुल्हन को मेरी, तो इसको मैंने पानी पिलाया और दैन फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसको धुला के फिर सोने के लिए चलते हैं। तो 4:30 बजे मैं सोई और फिर मामा आ गई थी, मामा का आने का था तो एक्साइटमेंट में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने टिश्यू लिया, मैंने कहा पहले टिश्यू से रैप करूँ सारा इसकी मेहंदी क्योंकि वो फिर धोने के लिए जाते तो वो फैला हुआ होता है वॉशरूम में। तो पहले मैंने इसको टिश्यू से साफ़ किया, इसने टिश्यू से साफ़, एक हाथ में मोबाइल था तो इस वजह से सोफ़ा भी गंदा हो गया। फिर मुझे सोफ़ा साफ़ करना पड़ा, इसकी मेहंदी धुलवानी पड़ी, इतना सारा। मैंने कहा कहाँ मैंने इसको उठा के मेहंदी लगा दी, कहाँ उठा के लगा दी।
और ये व्लॉग मतलब समझ लें ये व्लॉग है नेक्स्ट वीक का। तो ये हाफ व्लॉग है, पार्ट 1 है जब ममा आती हैं और फिर जब ज़ारा की पूरी जो रस्म होती है उसकी सास के घर, वो व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो स्टे ट्यून। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सबसे पहले मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि नोटिफिकेशन आए जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो। तो चलें अब हम लोग जा रहे हैं दोनों सोने के लिए और पूरे घर में अंधेरा। मुझे वो पता नहीं वो लोग कैसे व्लॉग बनाते हैं जो बीच में वो डाल रहे होते हैं हंसी वाले और पता नहीं क्या क्या डाल रहे होते हैं। मुझे ऐसे व्लॉग देख के मेरे सर में दर्द होता है। मैं कहती हूँ व्लॉग ऐसा होना चाहिए जैसा कि सीरियल, जैसा हम सीरियल देखते हैं सीधा सीधा चल रहा होता है। अब बीच में आप वो डाल रहे हैं हा वाला, नो 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 वाला, रोने वाला, ओ नो ये वाला, तो दिस इज़ नॉट कॉल अ व्लॉग। तो ममा आ चुकी थी फाइनली और सुबह फिर हम लोग गए थे ज़ारा की बास्केट बनानी थी ससुराल में देने के लिए फ्रूट्स की। तो हम लोग यहाँ फ्रूट्स लेने के लिए आए थे और ये फ्रूट्स हमने कुछ फ्रूट्स ख़रीद लिए थे और कुछ ख़रीद रहे थे। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा ये भी मैं आपको दिखा दूं। और फिर हम घर आ गए। घर आते ही मामा ने ज़ारा को तैयार करना स्टार्ट किया। मामा बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत अच्छा, हर चीज़ में मामा होशियार हैं। सिलाई भी इतनी अच्छी करती हैं, कपड़े भी अम्मी खुद सीती हैं, मेकअप भी खुद करती हैं। अल्लाह ताला ऐसा हुनर हर औरत को दे। बहुत 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 हुनरमंद है मामा। तो ये मैडम आई मेकअप करवा के थक चुकी थी, इसका बेस और आई मेकअप हो चुका था, थक चुकी थी और मैं गई थी आईब्रोज़ बनवाने के लिए अपनी दूसरी बहन के साथ। हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह से। ज़ारा के बाद वाली अन्ना है तो मैं अन्ना के साथ अपने घर के नीचे का आपको थोड़ा व्यू दिखा रही हूँ। एज़ ऑलवेज़ आई टोल्ड यू कि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द ग्रीन 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 ट्रीज़। सो हियर वी गो। हम जा रहे हैं आईब्रोज़ बनवाने के लिए और ये था आईब्रोज़ बनवाने वाली औरत का घर। और फिर हम लोग बाहर खड़े हुए थे क्योंकि उसकी ममा नहीं थी, मतलब जिसके घर की अम्मा जिसके जो आईब्रो बनाती हैं वो नहीं थी। तो आप सुने उनकी बात और टाइमिंग भी पूछना आईब्रोज के 100 या पेडिक्स के 20। दोनों के 100 हो जाएंगे ना? वो कह रही हैं दोनों के 100 हो जाएंगे और वो आधे 100 5.5 पक्का कन्फर्म। वो कह रहे कम हो जाएंगे तो कह रही है कम नहीं होंगे 120 होंगे ना? जी ठीक है। हमारे आईब्रोज नहीं बने क्यों नहीं बने? दूसरे शिफ्ट में आएंगे अब हम वापस नीचे आएंगे और ये देखें बारिश। ओह माय गॉड, मेरे पाँव में भी बारिश आ गई। ये रुकी हुई बारिश है यार। बारिश नहीं है कीचड़ है। ये रुकी हुई बारिश है। यहाँ देख के दोनों बातें कर रही हैं। ये देखे क्या बातें कर रही है। आपको करीब से सुनाती हूँ। मेरे कपड़ा भी सफेद न मालूम। देख देख वो थक गई थी, उन्होंने कहा थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। देखा आपने, मैं ज़्यादा ऊपर करके कैमरा नहीं दिखा सकती, मुझे भी शर्म आती है। मेरी भी कोई इज्जत है माशाल्लाह। खड़ी हो गई चप्पल वो भरना मार दो। ये हमारा गद्दा ऊपर और ये वीडियो बनाई थी। चले फिर हम सैर सपाटे करके घर आ गए थे। मैंने कहा आईब्रोज़ का तो काम नहीं हुआ तो मैं पहले हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लूँ। और मेरे पास जो 4 बाल है उसको मैं स्ट्रेट करवा रही थी। मुझे विग लगानी थी तो मैंने कहा कि आप पता नहीं मेरी पिक्चर्स वीडियोज़ हैं कि नहीं है, मैं देखूँगी। अगर मेरी वीडियोज़ होंगी तो नेक्स्ट व्लॉग जो मैं इंगेजमेंट वाला पोस्ट करूँगी इसके साथ पोस्ट कर दूँगी। फिर हम वापस स्ट्रेटिंग करवाने के बाद नीचे उतरे और फिर फाइनली हमें पार्लर में मतलब कि वो लेडी आ चुकी थी और ये देखिए वो ऊपर चल रही हैं, इसके पीछे हम ऊपर चल रहे हैं। इनका पार्लर ऊपर छत पर बना हुआ था तो फिर हम साथ साथ ऊपर जा रहे थे। और मुझे सिर्फ आईब्रोज अपर लिप्स बनानी थी। मैं साल में 1 दफ़ा बनाती हूँ, साल में 1 दफ़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और आई रियली रिकमेंडेड जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो यहाँ आके करवा सकते हैं। बहुत अच्छा
आईब्रो तो वो बनाती हैं, मतलब इतने स्लोली बना देती हैं और बहुत अच्छे बनाए थे। मैंने उनसे कहा था सिर्फ नीट करवाने मुझे, और मुझे बस पतली सी लाइन नहीं करवानी है, तो उन्होंने मेरे हिसाब से ही किया। और ये ब्लू चादर वाली मैं हूँ, और हम मुझे उसने कहा कि आप बैठे हैं, फिर मैं बैठी और फिर हमने आईब्रोज़ मेरे आईब्रोज़ बने। तो ये देखें आईब्रोज़ बन चुके थे और हम घर को रवाना होने के लिए तैयार हो गए थे। तो मैंने कहा सोचा थोड़ा सा नीचे से नहीं बन नहीं चुके थे, अब आईब्रोज़ बन चुके थे, अपर लिप्स नहीं बने थे। अपर लिप्स बने हैं, फिर नीचे मेरा भाई वेट कर रहा था, ये हमारे साथ चला था। फिर इस करके नीचे हमने पकोड़े लिए। यहाँ के पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्रिस्पी पकोड़े होते हैं, जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ के चिप्स भी डले हुए होते हैं। तो मसाला भी बहुत टेस्टी होता है, इनकी चटनी की तो क्या ही बात है। तो हमने ये पकोड़े लिए और फिर ज़ारा ने चॉकलेट्स मंगवाई थी, मेरी इंगेजमेंट आज है उसकी सास की तरफ से, तो उसने चॉकलेट्स मंगवाई थी। तो वो चॉकलेट उसने किसके लिए मंगवाई थी? अपने फियांसे के लिए मंगवाई थी चॉकलेट्स, और उनके भाइयों के लिए मंगवाई थी। तो उसने हम चॉकलेट लेने के लिए भी गए हुए थे, तो हम रास्ते में सोचे कि पकौड़े भी घर लेते हुए जाएँ। और ये देखिए ये रही चॉकलेट। तो बस महंगाई इतनी हो गई है, 200 वाली 250 वाली 200 वाली चॉकलेट्स 250 की मिली हमें, और बबली तो 260 की मिली। 10 रुपये उस पर भी ऊपर थे, मतलब 60 रुपये उस पर भी ऊपर थे। 200 वाली चीज़ हमें 250 से। फाइनली हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके थे। मैंने ये वाला ड्रेस पहना था मस्टर्ड, और ये मेरी बहन थी और ये दूसरी बहन थी। हम लोग जा रहे थे, गाड़ी नहीं मिली। हमने 3 घंटे से 8 बजे से गाड़ी करवा रही हूँ, पर इन ड्राइव की कोई भी राइड बुक नहीं हो रही थी। मैंने सारी राइड ट्राई की, कोई भी राइड बुक नहीं हो रही थी। फिर हम फाइनली रक्षा में जा रहे थे, और अब वहाँ पहुँचते हैं और फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। हम बहुत देर हो गई थी, और रक्षा भी एक ही मिला। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी, पूछे मत। कोई रक्षा चलने के लिए तैयार नहीं था, दूर का था, इसलिए कोई रक्षा चलने के लिए रेडी नहीं था। एक ही रक्षा मिला, फिर हमने कहा बस अब पहुँचना है। हमने दुल्हन को भी इसमें डाला, हम भी इसमें घुसे। बस रक्षा भी बेचारा अनबैलेंस हो रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था, बट हमें कंप्रोमाइज़ करना था। बस हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, और हमने कहा बस खैरियत से हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएं। और लोकेशन आते ही हमने अल्लाह का शुक्र किया कि हम ठीक ठाक अपने घर को, अपनी लोकेशन को पहुंच गए। मेरी खाला के घर पहुंच गए। मैंने अपनी अम्मी को इतना फोर्स किया कि मेरे घर रुकना, मेरे घर रुकना, मेरे घर रुकना, मत जाना। मैंने इस चक्कर में उमेर को भी नहीं लिया कि उमेर रहेंगे तो अम्मी बोलेगी तो उमेर के साथ चल दिया, मैं यहीं रुक जाती हूँ, मतलब नानी के घर चली जाती हूँ यहाँ से। तो मैंने अपने घर रुकने के लिए बोल दिया। और फिर बारिश इतनी तेज़ थी कि अम्मी दूसरे दिन जा नहीं पाई, तो हमें एक और दिन मिल गया। हमने बहुत इंजॉय किया। ये अम्मी बैठी हुई है, ये मैं बैठी हुई हूँ। अम्मी के हाथ में मेरा एक बच्चा है, मेरे हाथ में एक बच्चा है। एक बच्चा भी मेरा हाथ में है, बट होता नहीं है अगर ज़्यादा ब्राइट नहीं होती। तो ये रही हमारी ब्राइड। तो हम अपनी ब्राइड को अपने इसके घर में, मतलब अब तो इसका ही घर हुआ, तो हम इसके घर में इसको लेके जा रहे हैं। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और इसके नसीब की अच्छी दुआएं भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मैं पूरा व्लॉग अपलोड करूँगी इसका इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तो पार्ट 2 देखने के लिए रेडी हो जाएं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब ये देखें हमारी शर्मीली दुल्हन शर्मा के अंदर जाने के लिए तैयार। अजय